एक्सल 25 टैबलेट, मार्केटर अजंता फार्मा लिमिटेड, कॉम्पोजिशन मेटोप्रोलोल सुसिनेट। ठीक है, इसका यूजेस कहाँ होता है? एंजाइना, एरेदमिया, हाइपरटेंशन। ठीक है, मतलब एंजाइना मतलब हार्ट से संबंधित सीने में दर्द, एरेदमिया मतलब हृदय की धड़कन में अनियमितता, मतलब कि उसमें प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन मतलब जो हमारा ब्लड प्रेशर रहता है वो हाई हो जाता है। और जो माइग्रेन में इसका यूज़ किया जाता है, और हार्ट अटैक और स्ट्रोक के प्रिवेंशन के कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये टैबलेट काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, मेट एक्सल 25 टैबलेट ER एक लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है। ER मतलब एक्सटेंड रिलीज, मतलब मेडिसिन धीरे धीरे पूरा दिन काम करती है। हार्ट पर कैसे काम करता है ये टैबलेट? ये हार्ट के बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिससे हार्ट रेट स्लो हो जाती है। हार्ट को ब्लड पंप करने में मतलब कम मदद लगती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। माइग्रेन में कैसे हेल्प करता है? ये स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन को ब्लॉक करता है। ब्लड वेसल्स को स्टेबल और रिलैक्स करता है। नर्व एक्टिविटी को काम मतलब शांत करता है। सडन ब्लड फ्लो चेंजेस कम हो जाते हैं, जिससे माइग्रेन अटैक्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है, माइग्रेन की सेवेरिटी कम होती है। सिंपल शब्दों में, मेट एक्सल 25 ER हार्ट को रिलैक्स्ड करता है, बीपी कंट्रोल करता है और माइग्रेन अटैक्स को कम करने में मदद करता है। अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। डिप्रेशन, रैश, डायरिया, डिजीनेस, टायर्डनेस, ब्रीथलेसनेस, हेडेक, स्लो हार्ट रेट, नोजिया, हाइपोटेंशन। ठीक है, मैं इसका हिंदी में मीनिंग भी लिखा हूँ, आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो आज का ये मेडिसिन कंप्लीट होता है। मिलते हैं, जो अपना अगला मेडिसिन है वो देखते हैं। ठीक है, मिथाइल कोबाल्ट टैबलेट, मार्केटर वोकहार्ड लिमिटेड, कॉम्पोजिशन मिथाइल कोबालमिन 500 mcg मतलब माइक्रोग्राम। और यूजेस, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? जो इसका यूज़ एनीमिया में किया जाता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी में इसका यूज होता है। ठीक है, और एक और बात कि ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल में बनाया हूँ। मिथाइल कोबाल्ट टैबलेट में मिथाइल कोबालमिन मतलब विटामिन B12 का एक्टिव फॉर्म होता है। विटामिन B12 बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी इसका लेवल कम हो जाता है। ये बॉडी में क्या करता है, मतलब ये टैबलेट हमारे बॉडी में क्या करता है? बॉडी में विटामिन B12 का लेवल रीस्टोर करता है, मतलब उसे नॉर्मल करता है। RBC रेड ब्लड सेल्स बनने में मदद करता है। इससे कुछ टाइप के एनीमिया में फ़ायदा होता है। ठीक है, नर्व्स को रिपेयर और स्ट्रॉन्ग करता है। नर्व पेन, टिंगलिंग या नुब्बेस में हेल्प करता है। सिंपल शब्दों में, मिथाइल कोबाल टैबलेट विटामिन B12 की कमी को पूरा करके ब्लड और नर्व को हेल्दी बनाता है। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ रेयर केसेस में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन, चौकार 400 टैबलेट, मार्केटर इम्क्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कॉम्पोजिशन सेवेलेमर 400 mg। यूजेस, इसका यूज़ कहाँ होता है? हाई फॉस्फेट लेवल्स इन ब्लड, मतलब जो हमारे ब्लड के अंदर फॉस्फेट का लेवल जब हाई हो जाता है तब इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करती है। ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। सेवकार 400 टैबलेट का यूज़ बॉडी में फॉस्फेट लेवल कम करने के लिए किया जाता है। कभी कभी स्पेशली किडनी प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स में ब्लड में फॉस्फेट ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा फॉस्फेट से बोन वीक हो सकती है और हार्ट और ब्लड वेसल्स पर भी बुरा इफेक्ट
पड़ सकता है। सेवकार 400 टैबलेट क्या करता है? ये इंटेस्टाइन में फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। मतलब जो फॉस्फेट फूड से बॉडी में एब्जॉर्ब होना था वो एब्जॉर्ब नहीं होता। इससे ब्लड में फॉस्फेट लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। सिंपल शब्दों में सेवकार 400 पेट में फॉस्फेट को एब्जॉर्ब होने से रोककर ब्लड में उसका जो लेवल कंट्रोल है मतलब उसका कंट्रोल लेवल में लाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फ्लैक्चुएशन, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन। ठीक है, डोल एसपी टैबलेट, मार्केटर इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड, कॉम्पोजिशन एसाइक्लोफिनेक 100 mg, पैरासीटामोल 325 mg, सेरेशियोपेप्टिडेस 15 mg। इसका यूजेस क्या है? पेन रिलीफ, स्वेलिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये काम कैसे करती है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में है, ध्यान से सुनना। जेरोडोल एसपी एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें 3 मेडिसिन होते हैं, एसाइक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, सेरेशियोपेप्टिडेस। चलिए सिंपल मतलब कि जो इससे एकदम सिंपल से सिंपल तरीके से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। एसाइक्लोफिनेक जो कि हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। ठीक है, ये एक पेन किलर है। ये बॉडी में उन केमिकल्स मतलब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक करता है जो पेन और स्वेलिंग मतलब सूजन करते हैं। ठीक है, और जो अपना एसाइक्लोफिनेक है ये अपना नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, NSAID है। ठीक है, और पैरासीटामोल ये एंटीपायरेटिक है, ये ब्रेन में पेन और फीवर वाले केमिकल सिग्नल्स को ब्लॉक करता है जिससे दर्द और बुखार कम होता है। ठीक है, थर्ड कंटेंट हमारा जो है सेरेशियोपेप्टिडेज, ये सूजन वाली जगह पर एबनॉर्मल प्रोटीन्स को तोड़ता है। ठीक है, जिससे स्वेलिंग कम होती है और जो हीलिंग फास्ट होती है। रिजल्ट क्या आता है? पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है, फीवर कंट्रोल होता है, हीलिंग प्रोसेस इंप्रूव होता है। सिंपल शब्दों में जेरोडोल एसपी टैबलेट दर्द, सूजन, बुखार को कंट्रोल करके रिकवरी को फास्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमच पेन, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, डिजीनेस, इंक्रीज्ड लीवर एंजाइम, ड्रोजीनेस। ठीक है, ये देखा हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन। थायरोनॉर्म 50 mcg, मार्केटर अबोट, कॉम्पोजिशन थायरोक्सिन 50 mcg मतलब माइक्रोग्राम, यूजेस हाइपोथायरॉयडिज्म में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये काम कैसे करता है, तो फिर एकदम सिंपल लैंग्वेज में ध्यान से सुनना। थायरोनॉर्म 50 mcg टैबलेट में लियोथायरोक्सिन होता है जो थायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन का सिंथेटिक मतलब कि बनाया हुआ जो जिसे हम कहते हैं जो बनाया हुआ वर्जन रहता है उसे हम सिंथेटिक कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में थायरॉयड ग्लैंड एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन बनाती है जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, एनर्जी लेवल मेंटेन करता है, वेट और मूड पर इफ़ेक्ट डालता है। प्रॉब्लम कब होती है? जब थायरॉयड ग्लैंड कम हार्मोन बनाती है जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इससे सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि थकान जिसे हम टायर्डनेस कहते हैं, और वेट गेन हो सकता है, डिप्रेशन या मूड लो हो सकता है। ठीक है, थायरोनॉर्म क्या करता है इस कंडीशन में? ये बॉडी में मिसिंग थायरॉइड हार्मोन को रिप्लेस करता है, हार्मोन लेवल नॉर्मल करता है, सिम्टम्स धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगते हैं। सिंपल शब्दों में थायरोनॉर्म टैबलेट बॉडी में थायरॉइड हार्मोन की कमी को पूरा करता है और मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल बनाता है। ठीक है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिजीनेस, फटीग, मसल क्रैम्प, हेडेक। ठीक है, ये देखा हमने इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन। एजिट्रल 500 टैबलेट, मार्केटर अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ठीक है, कॉम्पोजिशन
एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, इसका यूज़ कहाँ होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करती है ये टैबलेट, ध्यान से सुनना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। एजिथ्रल 500 टैबलेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। बैक्टीरिया को जिंदा रहने और ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन्स बनाना ज़रूरी होता है। ये प्रोटीन्स उनके बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट्स काम मतलब वाइटल फंक्शंस के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। जो एजिथ्रल 500 टैबलेट है क्या करता है, ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस है, ठीक है, उसको रोक देता है। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे बैक्टीरिया वीक होता जाता है और इन्फेक्शन जो फैलना बंद हो जाता है, ठीक है। सिंपल शब्दों में एजिथ्रल 500 टैबलेट बैक्टीरिया को प्रोटीन बनने से रोककर उनकी ग्रोथ बंद कर देता है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ये हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन, टेल्मा 40 टैबलेट, मार्केटर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कॉम्पोजिशन टेल्मिसार्टन 40 mg। इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कंडीशन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं हाउ वर्क्स, ये टैबलेट काम कैसे करती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल में समझेंगे, ध्यान से सुनना। टेल्मा 40 टैबलेट एक ARB मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन है। हमारे बॉडी में एक केमिकल होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 2। ये ब्लड वेसल को टाइट मतलब सकरा कर देता है। जब ब्लड वेसल्स टाइट होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। टेल्मा 40 टैबलेट क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स और वाइड मतलब खुल जाती है और ब्लड इजीली और स्मूथली फ्लो करता है। रिजल्ट क्या आता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट को ब्लड पंप करने में मदद लगती है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती है, ठीक है। सिंपल शब्दों में टेल्मा 40 टैबलेट ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके बीपी कंट्रोल करता है और हार्ट को इफिशिएंटली काम करने में मदद करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बैक पेन, साइनस इन्फ्लामेशन, स्किन अल्सर, इंटरमिटेंट जो क्लाउडिकेशन है उसमें, और डायरिया, ठीक है। ये हमने देखा इसका साइड इफ़ेक्ट्स। अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन, काइंड OD टैबलेट, मार्केटर मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, कॉम्पोजिशन मिकोबाल्मिन, जिसे हम विटामिन B12 भी कहते हैं, ठीक है। 1500 mcg मतलब माइक्रोग्राम, ठीक है। यूजेस विटामिन B12 डिफिशियंसी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हाउ वर्क्स, ये काम कैसे करती है। तो सिंपल शब्दों में समझेंगे कि न्यूरोकाइंड OD टैबलेट में मिकोबाल्मिन मतलब विटामिन B12 का एक्टिव फॉर्म होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो बॉडी की छोटी क्वांटिटी में मतलब कि बॉडी को छोटी क्वांटिटी में चाहिए होता है। ये बॉडी में क्या क्या काम करता है, रेड ब्लड सेल्स मतलब जो हमारे RBCs रहते हैं बनने में मदद करता है, जिससे एनीमिया से बचाव होता है। एनर्जी बनने में हेल्प करता है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में सपोर्ट करता है, ठीक है। तो और जो नर्व सेल्स को हेल्दी रखता है, स्पेशली वीक या डैमेज नर्व के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और इसका स्पेशल रोल क्या है, ये DNA सिंथेसिस और सेल डिवीज़न में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है। ये माइलिन बनने में हेल्प करता है। माइलिन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो नर्व्स के अराउंड होती है। जब माइलिन स्ट्रॉन्ग होता है तो नर्व सिग्नल्स फास्ट और प्रॉपरली ट्रैवल करते हैं, ठीक है। सिंपल शब्दों में न्यूरोकाइंड OD टैबलेट ब्लड को स्ट्रॉन्ग बनाता है, नर्व्स को रिपेयर करता है
और बॉडी को एनर्जी देने में मदद करता है। ठीक है, ये देखा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करता है। हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। ऑलमोस्ट इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ना के बराबर होते हैं। कुछ कुछ आ सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली आ सकते हैं थोड़े बहुत, वो डॉक्टर आपको बताएंगे जब आप ये जो अपना न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ये टैबलेट, इसको जब आप लोगे तो डॉक्टर आपको पहले इन्फॉर्म करेंगे कि ये आने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो ये देखा हमने न्यूरोकाइंट ओडी टैबलेट के बारे में। अब देखते हैं अगला मेडिसिन। ठीक है, N25 टैबलेट, मार्केटर जाइडस कैडिला, कॉम्पोजिशन एटेनॉल 25 mg, यूजेस ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, एरेडमिया और हाइपरटेंशन। इसका मतलब अपने हार्ट से संबंधित सीने में दर्द, हृदय की धड़कन की अनियमितता, एरेडमिया का मीनिंग है, और जो अपना हाइपरटेंशन है मतलब हाई ब्लड प्रेशर, इन कंडीशन में 25 mg का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हाउ वर्क्स, ये काम कैसे करती है। तो एकदम सिंपल शब्दों में समझेंगे हम। 25 टैबलेट एक बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है जो मेनली हार्ट पर काम करता है। हमारे बॉडी में स्ट्रेस या टेंशन के टाइम एक हार्मोन रिलीज होता है जैसे एड्रेनलिन, जो हार्ट रेट को फास्ट कर देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। 25 टैबलेट क्या करता है, ये हार्ट के बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। इससे हार्ट की धड़कन स्लो हो जाती है, हार्ट को ब्लड पंप करने में कम प्रेशर और कम मेहनत लगती है। रिजल्ट क्या आता है, हार्ट रेट कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट ज़्यादा इफिशिएंटली काम करता है। तो सिंपल शब्दों में 1825 टैबलेट हार्ट की फास्ट धड़कन को स्लो करके हार्ट को रिलैक्स और इफ़िशिएंट बनाता है। ठीक है, ये देखा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। स्लो हार्ट रेट, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, फटीग, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये है इसका हिंदी में मीनिंग भी लिखा हुआ, आप ध्यान से देख लेना उसको। ठीक है, तो ये देखा हमने 1825 टैबलेट के बारे में। अब देखते हैं अपना अगला मेडिसिन। ठीक है, टैबलेट, मार्केटर डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड, कॉम्पोजिशन फिनास्टेराइड 1 mg। ठीक है, यूजेस हेयर लॉस, बालों का झड़ना। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम कैसे करती है ये टैबलेट। ठीक है, तो फाइनेक्स टैबलेट एक 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर मेडिसिन है। हमारे बॉडी में एक मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन जब 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है तो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म बन जाता है जिसे DHT मतलब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं। DHT स्कैल्प के हेयर रूट्स को वीक करता है मतलब कमज़ोर करता है उससे, इससे बाल पतले होने लगते हैं वो धीरे धीरे हेयर फॉल बढ़ता है। फाइनेक्स टैबलेट क्या करता है, ये 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम को ब्लॉक करता है जिससे DHT कम बनता है। जब DHT कम होगा तो हेयर रूट्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे और हेयर फॉल स्लो हो जाएगा। सिंपल शब्दों में फाइनेक्स टैबलेट DHT को कम करके हेयर लॉस को रोकता है और जो बेल्डिंग प्रोसेस को स्लो करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं। तो डिक्रीज्ड लाइबिडो मतलब यौन इच्छा में कमी और इरेक्टाइल डायफंक्शन मतलब स्तनबंध दोष मतलब लिंग का ठीक से मतलब कि खड़ा ना होना। ठीक है, नॉर्मल वही हो गया। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं जा पाता है। ठीक है, इसलिए लिंग का खड़ा ना होना। और इजैकुलेशन डिसऑर्डर मतलब कि वीर्य स्खलन संबंधित समस्या मतलब जो अपने हम वीर्य रहते हैं उनका मतलब कभी भी मतलब कि ऑटोमेटिकली मतलब कि धीरे धीरे अपने जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलना। ठीक है, या फिर कभी भी अचानक से निकल जाना। ठीक है, तो ये समस्या हो सकती है। इसके कुछ सीरियस, इनमें से आपको कोई भी अगर साइड इफेक्ट दिखाई देते तो तुरंत टैबलेट को बंद करो और सीरियस डॉक्टर से काउंसलिंग लो। ठीक है, वैसे भी मैं ये फार्मासिस्ट लोग के लिए बना रहा हूँ ताकि वो आप मेडिसिन समझ सके कि क्या है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला मेडिसिन अपना सिप टैबलेट,
मार्केटर सिप्ला लिमिटेड कॉम्पोजिशन सिट्रीजिन यूजेस ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशंस। ठीक है, अब देखते हैं काम कैसे करती है, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो सेटसिप टैबलेट एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। जब बॉडी में एलर्जी होती है तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है हिस्टामिन। ये हिस्टामिन ही खुजली, सूजन, रेसेस, सीजीनिस जैसे सिम्टम्स करता है। सेटसिप टैबलेट क्या करता है, ये बॉडी में हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है। जब हिस्टामिन ब्लॉक हो जाता है तो एलर्जी के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। सिंपल शब्दों में सेटसिप टैबलेट एलर्जी के केमिकल मतलब जो हिस्टामिन को रोक कर खुजली, सूजन और रेसेस से राहत देता है। ठीक है, ये देखा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है। अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। शॉर्ट थ्रोट, गले में दर्द मतलब खराश, हेडेक, सिर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, स्लीपीनेस, नींद आना मतलब क्या होता है, अधिक मतलब उन्नीदापन। ठीक है, मतलब उसका जो स्लीपीनेस है उसका मीनिंग है। ठीक है, टायर्डनेस, थकान, फटीग, अत्यधिक वो थकावट, कमजोरी महसूस होना, वोमिटिंग, उल्टी, ड्राइनेस इन माउथ, मुंह में मतलब मुंह का सूखना मतलब जो ड्राई हो जाता है इस कंडीशन में, तो नॉर्मली ये देखा जाता है। ठीक है, लास्ट हमारा है डिजीनेस, चक्कर आना। ठीक है, ये देखा हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इसमें से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं नॉर्मली आना तो नहीं चाहिए। मैं मोस्ट ऑफ द केस में देखा हूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते, लेकिन इनमें से कुछ भी आता है तो आप तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन, ब्रेटोलैब टैबलेट, मार्केटर अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड, कॉम्पोजिशन लेपेटिनिब 250 mg, यूजेस ब्रेस्ट कैंसर। देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो ब्रेटोलैब टैबलेट एक एंटी कैंसर मेडिसिन है। कुछ कैंसर सेल्स सरफेस पर स्पेशल प्रोटीन होते हैं, मतलब कि कुछ कैंसर सेल्स के सरफेस पर स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिनका नाम है HER2 मतलब ह्यूमन इपिडल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 और EGFR मतलब इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ये रिसेप्टर्स स्पेशली सेल ग्रोथ कंट्रोल करते हैं, लेकिन कैंसर में ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जिससे सेल बहुत फास्ट और अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो फिर ब्रेटोलैब टैबलेट क्या करता है, ये दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जब ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो ग्रोथ सिग्नल्स रुक जाते हैं जिससे कैंसर सेल्स का ओवर ग्रोथ स्लो हो जाता है मतलब या रुक जाता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में ब्रेटोलैब टैबलेट कैंसर सेल्स के ग्रोथ सिग्नल्स को बंद करके उनकी बढ़ने की स्पीड कम करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द, बैक पेन, पीठ दर्द, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स सांस लेने में दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कफ, खांसी, डायरिया, दस्त या मतलब पतला मल आना और भी बहुत से हैं। फटीग थकान, हेडेक, सिर दर्द, हॉट फ्लैशेस मतलब अचानक गर्मी महसूस होना, इंक्रीज बिलीरुबिन इन ब्लड मतलब खून में बिलीरुबिन का बढ़ जाना, इंसोमिया, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग मतलब नींद ना आना। ठीक है, मतलब कि सोने में दिक्कत आना, जॉइंट पेन जोड़ों में दर्द, लीवर डैमेज लीवर को नुकसान। ठीक है, और देखते लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख कम लगना, म्यूकोसल इन्फ्लामेशन मतलब स्लैम्स झिल्ली मतलब जो म्यूकोसा में सूजन। ठीक है, और नोजिया मतलब उल्टी जैसा महसूस होना, पेन इन एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हाथों पैरों में दर्द, रेसेस मतलब त्वचा पर चकत्ते या दाने, स्टोमेटिटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ मुंह के अंदर सूजन, वोमिटिंग उल्टी आना और वीकनेस कमजोरी, वेट गेन मतलब वेट बढ़ना। ठीक है, ये देखा हमने इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर आपको इनमें से कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना अगला मेडिसिन, टेट्राफोल प्लस टैबलेट,
मार्केटर सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, कॉम्पोजिशन एल मिथाइल फोलेट, पायरिडोक्सल 5-फॉस्फेट, मिकोबाल्मिन। ठीक है, देखते हैं इसके कुछ यूजेस क्या है। तो यूजफुल इन केस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, प्रेगनेंसी रिलेटेड एनीमिया, मतलब न्यूरल ट्यूब दोष, बच्चों के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के जन्मजात विकार तथा गर्भावस्था से जुड़ी खून कमी में उपयोगी है। जो अपना सेकेंड पॉइंट है हेल्प का, तो हेल्प्स टू कंट्रोल होमोसाइस्टिन लेवल्स इन द बॉडी, शरीर में होमोसाइस्टिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है ये टैबलेट। ठीक है, अब देखते हैं अगला, हेल्प्स टू प्रिवेंट प्री इक्लेमेसिया, मतलब प्री इक्लेमेसिया गर्भावस्था में बढ़ा हुआ रक्तचाप और उससे जुड़ी जटिलताएं, ठीक है, को रोकने में मदद करता है। अब अपना जो लास्ट पॉइंट है, फैसिलिटेट्स एड इन केस ऑफ एब्डोमिनल इम्प्रूव फोइटल ब्रेन डेवलपमेंट, प्लेट मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसका मतलब भ्रूण के मस्तिष्क के असामान्य विकार, तालू कटाव, मतलब कि जो क्लेफ्ट प्लेट है उसका नाम है तालू कटाव, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी स्थिति में सहायक। तो इन कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अगले टैबलेट के बारे में। एम्ब्रीकेन 5 टैबलेट, मार्केटर लुपिन लिमिटेड, कॉम्पोजिशन एम्ब्रीसेटेन 5 mg, यूजेस ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी आर्टियल हाइपरटेंशन, मतलब फेफड़ों की धमनियों में बढ़े हुए रक्तचाप का उपचार। ठीक है, अब देखते हैं हाउ वर्क्स, कैसे काम करती है ये टैबलेट। तो जो एम्ब्रीकेन 5 टैबलेट एक इंडोथैलिन रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन है। हमारे बॉडी में एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसका नाम है इंडोथैलिन। इंडोथैलिन ब्लड वेसल्स को नैरो, मतलब सकरा टाइट कर देता है। जब लंग्स की ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है तो वहाँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एम्ब्रीकेन 5 टैबलेट क्या करता है, ये इंडोथैलिन के इफेक्ट को ब्लॉक करता है। जब इंडोथैलिन ब्लॉक हो जाता है तो लंग्स की ब्लड वेसल्स रिलैक्स, मतलब वाइड, मतलब खुल जाती है, जिससे लंग्स में ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है और लंग्स का हाई ब्लड प्रेशर कम होने में मदद मिलती है। सिंपल शब्दों में एम्ब्रीकेन 5 टैबलेट लंग्स की टाइट ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो बेटर बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि तब कि नॉर्मली हर एक मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो साइड इफ़ेक्ट्स आप देख रहे हो, अगर इनमें से कोई भी आपको दिखाई देता है सिम्टम्स, तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना रहेगा। ठीक है, तो पेरीफेरल इडेमा, हाथों, पैरों या शरीर के किनारों में सूजन। ठीक है, नेजल कॉन्जेशन, तो जो स्टिफी नोज है, अपना नाक बंद होना। ठीक है, और साइनस इन्फ्लामेशन, साइनस में सूजन। फ्लूसिंग, मतलब कि सेंस ऑफ वर्थ इन द फेस, ईयर्स, नेक और ट्रंक, मतलब कि चेहरे, कान, गर्दन और ऊपरी शरीर में गर्माहट या जो लालिमा महसूस होना। ठीक है, ये देखा हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब देखते हैं अगला मेडिसिन। ठीक है, एपिक्सेटर 2.5 टैबलेट, मार्केटर टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कॉम्पोजिशन एपिक्साबेन 2.5 mg। ठीक है, और यूजेस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, रक्त के धक्कों का उपचार और रोकथाम। अब देखते हैं हाउ वर्क्स, कैसे काम करती है ये टैबलेट, काम कैसे करता है। ठीक है, तो एपिक्सेटर 2.5 टैबलेट एक नोवेल ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है जो बॉडी को जमने, मतलब क्लॉट्स बनने से रोकने में मदद करती है। हमारे बॉडी में क्लॉट बनने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसे क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फैक्टर XA। एपिक्सेटर डायरेक्टली फैक्टर XA को ब्लॉक, मतलब इनहिबिट करता है। जब फैक्टर XA ब्लॉक हो जाता है तो थ्रोम्बिन नाम का क्लॉट बनने वाला सब्सटेंस कम बनता है। थ्रोम्बिन कम बनेगा तो ब्लड क्लॉट
नहीं बनेगा, ठीक है। तो या फिर एग्जिस्टिंग क्लोट मतलब क्लोट बड़ा नहीं होगा। सिंपल शब्दों में एपिक्सेटर ब्लड को पतला करता है और डेंजरस क्लोट बनने से बचाता है, ठीक है। और अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। हेमोरेज मतलब कि ज़्यादा खून बहना, हेमेटोमा शरीर के अंदर खून का जमाव, ब्रूएसे मतलब अंदरूनी चोट मतलब कि जो अंदर साइड चोट पड़ जाती है, नीला नीला आपको दिखाई देता है, ठीक है, उसे कहते हैं। और नोजिया मतलब उल्टी जैसा महसूस होना, एनीमिया खून की कमी, ठीक है, ये देखा हमने एपिक्सेटर। अब देखते हैं